हमने क्या बात किया था, एलिमेंट्स पढ़ रहे थे, ठीक है। और एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के अंदर, ठीक है। हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर लिया था प्रीवियस क्लास के अंदर। और आज हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है, और उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हम लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, हम बात करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में कि मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें हम बात करेंगे मिक्सर और जो कंपाउंड्स होता है उनके अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। उसके बाद हम एक फ्लो चार्ट देखेंगे जिसके अंदर हम एलिमेंट्स, ठीक है, उसके बाद मिक्सर, होमोजेनस मिक्सर, हेट्रोजेनस मिक्सर, सबको एक प्रॉपर तरीके से हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये सब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ठीक है बेटा। और प्रॉपर पोजीशन में बैठें, ठीक है, बिल्कुल सिट इन प्रॉपर पोजीशन। हाँ, वेरी गुड। आज इस चैप्टर को हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है। यस, प्रियांशी टेलर मुस्कुरा रही है। हाँ, वेरी गुड। हंसकर जीना ही दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, इसलिए हंसना चाहिए, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यस। हाँ प्रिय स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। और एक ध्यान रखना कि इस संडे को आपका टेस्ट भी होने वाला है, ठीक है। इस संडे आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड जितना हो गया उस सभी का आपका टेस्ट होने वाला है, इसलिए जो आपको पढ़ाया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो? हाँ, वेरी गुड, यस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, इसमें हमने डिस्कस कर लिया था लेकिन दोबारा से देखते हैं हम इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, इसमें सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, कि नॉन मेटल्स शो different types of color, different types of color। इनका जो कलर होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है कि मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन मेलेबल होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं नॉन मेटल्स। दूसरा जो पॉइंट है वो है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे आर, दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी, लेकिन ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन। ग्रेफाइट क्या है, अपवाद है। जो पेंसिल जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है,
नॉन मेटल्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, ठीक है। यहाँ पे बट ग्रेफाइट is exception because it is because graphite is poor conductor, पुअर कंडक्टर तो नहीं लिखेंगे, कंडक्टर लिख लेंगे। गुड भी तो नहीं है, ठीक है, गुड नहीं बोल सकते। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना जनरली नॉन मेटल्स फाउंड इन solid and gaseous state but bromine is exception. Bromine is exception because it is found in liquid state, ठीक है। ध्यान रखना, सभी को दिख रहा है प्रॉपर तरीके से? हाँ, वेरी गुड। तो जनरली नॉन मेटल्स फाउंड इन सॉलिड एंड गैसियस स्टेट, बट ब्रोमीन को किससे लिखते हैं? Br से लिखते हैं, ध्यान रखना। ब्रोमीन इज, और यहाँ पे बड़ा B कर लेना, ब्रोमीन इज एक्सेप्शन बिकॉज इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट लिख लेना, नॉन मेटल्स are non-malleable. Non-malleable होते हैं। उसके बाद नॉन मेटल आर नॉन डक्टाइल। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस। ठीक है, ये कुछ नॉन मेटल्स के बारे में थे। ठीक है, तो यहां पे ध्यान देना दोबारा से। नॉन मेटल्स शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर, मतलब इनके कलर्स के अंदर क्या होता है, वेरिएशन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा हमने, दे आर पुअर कंडक्टर। कैसे हैं ये? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के क्या है, ये पुअर कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना ग्रेफाइट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है, एलोट्रोप्स है, और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो यदि कार्बन नॉन मेटल है तो इसका जो एलोट्रोप्स है वो भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन, अपवाद है। ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। ग्रेफाइट के अंदर इलेक्ट्रिक का क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद जनरली नॉन मेटल्स, जनरली जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या तो सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, क्या गैसियस स्टेट के अंदर होंगे। लेकिन जो ब्रोमीन है
क्या है? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है यहाँ पे? एक्सेप्शन हो गया, बिकॉज इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। जो ब्रोमीन होता है वो कौन से स्टेट के अंदर होता है? लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, नॉन मेटल्स हैव हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हाँ, उसके बाद देखो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन मेलेबल होते हैं, मतलब इनको हम, ये ब्रिटल होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं? इनको चोट मारते ही इनका मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, इनका चूर्ण बन जाता है, ठीक है। मतलब ये कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर। जैसे इस पे हैमरिंग करेंगे तो हैमरिंग करने के बाद इनकी सीट नहीं बन सकती, ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं स्मॉल पीसेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन डक्टाइल। नॉन डक्टाइल का मतलब इनका हम वायर नहीं बना सकते। जैसे मेटल्स हैं, सर प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक बेटा पॉलीमर है, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। उसके बाद नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब इसके अंदर से हम आवाज प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। हाँ, अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है बेटा। हाँ, स्क्रीनशॉट ले इसका। एग्जाम्पल लिखते हैं हम। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है, कार्बन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ, वेरी गुड बेटा। Examples of non-metals. Examples of non-metals. Examples of non-metals. Examples क्या है इसका? एक तो है जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H से। उसके बाद कार्बन C से, नाइट्रोजन N से, ऑक्सीजन O से, ठीक है। हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद आयोडीन, तो इसके ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन होता है वो नॉन मेटल होता है, कार्बन होता है वो नॉन मेटल होता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल होती है, ऑक्सीजन नॉन मेटल होती है, ब्रोमीन नॉन मेटल होती है, और जो आयोडीन होती है वो भी नॉन मेटल होती है। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम बात करेंगे मेटेलॉइड्स की। किसकी बात करेंगे? मेटेलॉइड्स की। एक क्लोरीन और लिख लेना, क्लोरीन भी है। क्लोरीन को लिखते हैं Cl से, एल सेक्ट्रा, ठीक है। क्लोरीन को रिप्रेजेंट करते हैं Cl से। अब हम बात करते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मतलब होता है, मेटेलॉइड्स आर इंटरमीडिएट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स।
जो मेटेलॉइड्स होते हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। मतलब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के क्या होते हैं, इनमें गुण होते हैं, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज होती है। तो ऐसे सबस्टांस को बोलते हैं मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं इनको? मेटेलॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। सब वीडियो के लिए नहीं बेटा, सही चल रहा है वीडियो, बिल्कुल ओके चल रहा है, ठीक है। आप अपना चेक करो, यहाँ से बिल्कुल प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो हम बात करते हैं मेटेलॉइड्स की। तो मेटेलॉइड्स की डेफिनेशन है सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, सम एलिमेंट हैव intermediate properties of metals and non-metals, properties of metals and non-metals, called मेटेलॉइड्स। क्या बोलते हैं उनको? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच का, ठीक है। इंटरमीडिएट का मतलब जैसे दो दोस्त हैं, वो आपस में बात नहीं करते, तीसरा होता है वो बोलता है, उससे सुनता है, फिर बोल रहे हैं हाँ भाई ये ऐसे बोल रहा है, हाँ भाई ये ऐसे बोल रहा है, तो एक इंटरमीडिएट का काम करता है, ठीक है। जब दो दोस्त नाराज हो जाते हैं ना, तो वो इधर जाता है, वो इधर जाता है, तो बीच का बोलता है कि भाई तेरे बारे में ये ऐसे बोल रहा है, वो फिर उसको बोलेगा, तो इंटरमीडिएट होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार मेटल्स और नॉन मेटल्स का इंटरमीडिएट क्या होता है? मेटेलॉइड्स होता है, ठीक है। तो सम एलिमेंट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कॉल्ड मेटेलॉइड्स। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे जर्मेनियम, जी से बोलते हैं, ठीक है। सिलिकॉन SI से बोलते हैं, ठीक है। और भी लिख लेना, बोरोन है, B से करते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये तीन एग्जाम्पल याद रख लेना आप। एक तो जो होता है जर्मेनियम होता है, एक सिलिकॉन होता है, एक बोरोन होता है, ठीक है। आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे 11th-12th के अंदर, तो वहाँ पे आपको एक पीरियोडिक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल्स के अंदर ए मेटलॉइड इज एंड एलिमेंट ऑफ द हैज प्रॉपर्टी दैट आर इंटरमीडिएट। हाँ, आर्सेनिक भी है, वेरी गुड बेटा, आर्सेनिक भी है, ठीक है। आर्सेनिक को किस लिखते हैं? AS से लिखते हैं, ठीक है। आर्सेनिक ARSENIC, आर्सेनिक, ठीक है, AS। तो ये कुछ नॉन मेटेलॉइड्स के क्या हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप बड़ी क्लासों के अंदर जाओगे तो जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, उसके बाद ये कुछ पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो ऐसे एक लाइन जाती है ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो जैसे ये है बोरोन है,
सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरियम है, पोलोनियम है। ये सब क्या है? नॉन मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है? ये जो लाइन दिख रही है आपको, सीडी नुमा लाइन, ये जो लाइन होती है ये क्या करती है? मेटल्स को नॉन मेटल से अलग करती है। मेटल्स को नॉन मेटल से क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोरोन है, इधर वाले देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा कि कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, फ्लोरीन नॉन मेटल है, नियोन, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन, एस्टेटिन, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, सीरियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। और उधर वाले सब क्या है? मेटल्स। और ये सब क्या है? मेटेलॉइड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं हम ऐसे, जैसे आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक के बाद में एंटीमनी हो गया, एंटीमनी को लिखते हैं किससे? Sb से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलुरियम हो गया, टेलुरियम को किससे लिखते हैं? Te से लिखते हैं। जैसे पोलोनियम हो गया, और पोलोनियम जो होता है, पोलोनियम है मैक्सिमम आइसोटोप, पोलोनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं। ये आगे बड़ी क्लासों की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रख लेना, ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलॉइड्स। 1 2 3 4 5 6 और 7। पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने मेटेलॉइड्स होते हैं? 7 मेटेलॉइड्स होते हैं। सर टेबल भी राइट करनी है बेटा? नहीं करनी है। अभी आप एक बच्चे ने आर्सेनिक लिखा तब मैंने बताया ये, ठीक है। उसके पास में कोई बड़ी क्लास का बच्चा बैठा होगा, उसने किया होगा आर्सेनिक, ठीक है, या उसको खुद को ही आता था आर्सेनिक? खुद को ही आता था क्या उसको? हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये कुछ क्या है? मेटेलॉइड्स हैं। तो ये सभी नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, ठीक है बेटा। ये टेबल है, ये आप बड़ी क्लासों में देखोगे, जैसे आप 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, सब में मिलेगी आपको ये। पहले सबसे पहले 10th में पढ़ोगे, फिर 11th में पढ़ोगे, फिर 12th में पढ़ोगे, फिर आप BSc करोगे तो वहाँ पे भी पढ़ोगे, ठीक है। नेहा स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा, उसके बाद में उसको देख लिया करो। अभी तो समझ लिया करो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसका आप कर लिया करो। वेट सर, वीडियो क्लियर नहीं आ रही, लास्ट 3 एग्जाम्पल रिपीट कर 1 मोर टाइम। हाँ बेटा, एक बार और कर देता हूँ। एंटीमनी, एंटीमनी इसको रिप्रेजेंट करते हैं Sb से। टेलुरियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Te से। पोलोनियम इसको रिप्रेजेंट करते हैं Po से, ठीक है। और उससे पहले ये था आर्सेनिक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं As से, ठीक है। होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे कंपाउंड कैसे बनते हैं? 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में पार्टिसिपेट करें एक फिक्स प्रपोर्शन के अंदर, उसी को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड्स। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं? वाटर बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उससे क्या होती है, अलग होती है। जैसे पानी किससे बनता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आग लगाने के अंदर सहायक होते हैं, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आग लग जाती है। लेकिन जब कंपाउंड उनसे बनता है तो जो पानी होता है वो आग को क्या कर देता है, बुझा देता है। ठीक है, तो जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो एलिमेंट से क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वाटर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो कंपाउंड क्या बन गया, वाटर बन गया, H2O बन गया। उन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, अलग होगी। ठीक है सर, ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था, उत्कर्ष में करवाया दिया। वेरी गुड बेटा। ठीक है, हाँ अब देखो यहाँ पे भी देख लो, राजश्री में भी देख लो, है ना। तो मोहित मुस्कुरा रहा है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। अब हम बात करते हैं कंपाउंड्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कंपाउंड्स की। कंपाउंड्स, ठीक है। तो कंपाउंड्स की डेफिनेशन लिखते हैं, इसमें आप लिखना, ए कंपाउंड इज ए सबस्टेंस दैट कंटेन, ए कंपाउंड is a substance that contain atoms of two or more different atoms of two or different element in a fixed proportion, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने, एक कंपाउंड इज ए सबस्टेंस दैट कंटेन एटम्स ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट जो होंगे वो अलग अलग होंगे, जैसे पानी के अंदर अलग अलग हैं एटम्स, जैसे ऑक्सीजन का हो गया और एक किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है, तो एक कंपाउंड इज ए सबस्टेंस दैट कंटेन एटम्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन, मतलब उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो फिक्स होगा। जैसे मैं बात करूं H2O चाहे सॉलिड के अंदर हो, चाहे लिक्विड के अंदर हो, चाहे गैस के अंदर हो, हमेशा उसके अंदर जो कंपोजिशन होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, हमेशा 2:1 होगा, चाहे वो आइस में हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो वेपर के अंदर हो, उनमें हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होगा वो हमेशा 2:1 होगा। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एनवायरनमेंट में किसी फॉर्म में हो, ठीक है, तो वहां पे जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उसका रेशियो हमेशा 1:2 होगा। ठीक है, 1:2 होगा। चाहे ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी क्या है, C6H12 और O6, ये भी क्या है, एक कंपाउंड्स है। तो इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो होगा 1:2:1। कैसे होगा, 6 को 1 से 6, ये 2 और 6 1, तो ये हमेशा 1:2:1 में आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सभी के। ये फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे ग्लूकोज का एग्जाम्पल है, ये वाटर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनमें जो इनका ये जो एलिमेंट है, जैसे ये बोल रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट, जैसे मैं ग्लूकोज की बात कर लूँ, ग्लूकोज C6H12O6, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 6, हाइड्रोजन कितना है 12, ऑक्सीजन कितना है 6। यदि हम इसका सिंपल रेशो लें तो 1:2:1। ठीक है, जैसे वाटर है H2O होता है,
इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसमें हमेशा 2:1 होगा। अभी मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो हमेशा यहाँ पे 1:2 होगा। ठीक है, सभी के समझ में आ गया क्या? हाँ बेटा, H12 है, हाँ H12 लिखा है बेटा, ठीक है, H12, हाँ C6H12 ऑक्सीजन 6, ठीक है। और ये हमेशा इनके नीचे लिखते हैं, जैसे C6 ऐसे नहीं लिखेंगे, C6 ये लिखेंगे, ये सही है ये गलत है, ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये कुछ एग्जांपल। एक कंपाउंड इज ए सबस्टेंस दैट कंटेन एटम्स ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज नोन एज कंपाउंड्स, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, तो दूसरा पॉइंट लिखना, कैन नॉट, कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। दूसरा पॉइंट लिखना, कंपाउंड्स, एग्जाम्पल तो लिख लेना, एग्जाम्पल लिख लेना, H2O, CO2, C6H12O6, SO2, ठीक है, ये सब क्या है? कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। और उसके बाद लिखना, कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। जैसे ऐसे थोड़ी है फिजिकल मेथड्स के द्वारा अलग कर ले, जैसे पानी है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी है, हम ऐसे थोड़ी करेंगे, ले भाई हाइड्रोजन निकल जा, निकल जाता है क्या हाइड्रोजन? ले भाई ऑक्सीजन निकल जाए, ऐसे निकल सकता है क्या? फिजिकल मेथड के द्वारा कभी नहीं निकल सकता, ठीक है। हाँ, केमिकल मेथड के द्वारा तो उसमें से सेपरेट कर सकते हैं। तो फिजिकल का मतलब उसके टच में, क्या हम पानी के टच करके उसमें से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? क्या ये ग्लूकोज होता है? चीनी एक प्रकार से, चीनी होती है एक प्रकार से, चीनी में से हम निकाल सकते हैं भाई कार्बन आ जा बाहर, भाई हाइड्रोजन बाहर आ जा, भाई ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कभी होता है कि कार्बन तो आजा बाहर आजा, पकड़ के निकाल सकते हैं क्या उसको? नहीं निकाल सकते, ठीक है। हाँ, तो कंपाउंड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि कंपाउंड सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड, कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन। हाँ, केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम, जैसे पानी है उसके अंदर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तो कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के द्वारा हम कंपाउंड से उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको डिसोसिएट कर सकते हैं, उनको अलग निकाल सकते हैं, ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, ठीक है, H2O है, CO2 है, CH6H12O6 है, ये सब है ना, ये आपको याद करना है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स, डिफरेंस बिटवीन मिक्सर एंड कंपाउंड्स। आप सभी के पास बुक्स है क्या? सभी के पास बुक्स है क्या? मैं उसको रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। बुक्स के अंदर से टेबल बना लेना आप, ठीक है। निकालो पेज नंबर आप, कंपाउंड्स और वो कंपाउंड्स हैव ए डेफिनेट स्ट्रक्चर, वेरी गुड, ठीक है। जबकि मिक्सर के अंदर ऐसा नहीं होता है, कंपाउंड्स को हम फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है, जबकि मिक्सर को हम कर सकते हैं। जैसे चाय और चीनी मिली हुई है, ठीक है, चाय होती है ना, चाय की पत्ती और चीनी एक हाथ पे ले ले, चाय भी मिला दे, चीनी मिला दे, उसमें से हम निकाल सकते हैं ना आराम से हैंड पिकिंग के द्वारा, ठीक है। तो फिजिकल मेथड के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो कुछ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, हाँ, मिक्सर और कंपाउंड, ठीक है, एक तरफ मिक्सर लिखा हुआ है, एक तरफ कंपाउंड्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाँ, अरे चाय बनानी नहीं है, चाय की पत्ती हाथ पे लेनी है और चीनी मिलानी है उसमें, पानी के अंदर थोड़ी बोल रहे हैं,
हाँ, नो न्यू कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड, मतलब मिक्सर के अंदर नया कंपाउंड्स नहीं बनता है, जबकि कंपाउंड्स के अंदर नया कंपाउंड्स बनता है, ठीक है। एलिमेंट रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। दूसरा है मिक्सर के अंदर, ए मिक्सर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सर के अंदर जो कंपोजिशन होता है वो अलग अलग होता है, जबकि यहाँ पे जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, मतलब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब चाय, एक पानी है, पानी के अंदर हमने चीनी डाल दी, पानी के अंदर हमने नमक डाल दिया, जब हम इसको टेस्ट करेंगे तब हमें नमक का स्वाद भी आएगा और किसका स्वाद आएगा, चीनी का स्वाद भी आएगा, ठीक है। यदि पानी है, पानी के अंदर हमें थोड़ी आएगा यार ये तो हाइड्रोजन का स्वाद है, ये ऑक्सीजन का स्वाद है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। हाँ, टेबल पे बेटा आखिरी में दी गई है, उसको बना लेना। तो ए मिक्सर शो द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब जो नया सब्सटेंस बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग होगी। जैसे मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो जलने में सहायक होते हैं, आग लगा देते हैं, जबकि जो पानी होता है वो आग को बुझा देता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजिली बाय फिजिकल मेथड, मिक्सर्स के अंदर हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड्स के अंदर हम सेपरेट नहीं कर सकते। समझ रहे हो एवरीवन? हाँ बेटा। उसके बाद देखो आगे क्लासिफिकेशन दे रखा है मैटर का, मैटर के अंदर प्योर है और मिक्सर है, प्योर के अंदर एलिमेंट्स हैं और कंपाउंड्स है, और मिक्सर के अंदर होमोजेनस है और हेट्रोजेनस है। उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बारे में देखा, कंपाउंड्स के बारे में देखा, एलिमेंट्स के एग्जांपल देखे, एलिमेंट्स के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स देखे, उनकी डेफिनेशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, एग्जांपल्स देखे। उसके बाद मिक्सर के अंदर देखे हमने, ठीक है। उसके बाद होमोजेनस मिक्सर, हेट्रोजेनस मिक्सर, उनके एग्जांपल्स। होमोजेनस मिक्सर का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन और हेट्रोजेनस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो टेबल एक मतलब उसका क्लासिफिकेशन दे रखा है लास्ट में, तो वो आप बना लेना, ठीक है। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है वो बना लेना। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आपको सोल्व करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 आपका जो ये संडे को टेस्ट होगा, ठीक है। संडे को टेस्ट होगा जिसके अंदर चैप्टर नंबर 1 और 2 आने वाला है, इसलिए उसकी अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। मस्त तरीके से पढ़ के आए, उसमें देखेंगे कि बच्चे की रैंक कितनी आ रही है। यदि रैंक कम आती है तो उसकी क्या हो सकती है, एंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखें कि ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय एवरी स्टूडेंट। हाँ, ये दोनों टेबल बनानी है, ठीक है।